हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो हमारे वीडियोस चलते हैं उनके पीडीएफ्स, एमसीक्यूज़ और आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके जितने भी प्रीवियस वीडियोस चले हैं वो जाके देखिए। एक अच्छा कंटेंट मिलता है आपको इन शॉर्ट वीडियोस में, लाइक इतने लेंथी वीडियोस नहीं होते हैं हमारे, तो आपको कुछ मिनटों में आपको जो जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को, तो अब आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो क्विक रिवीजन होना चाहिए। लाइक कि अपने टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए उससे रिलेटेड। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो आप फेमस ट्रायल्स को छोड़ के मत जाइएगा गाइस। क्यों? क्योंकि पिछले जितने भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं पिछले मंथ, लाइक अगर मैं बात करूँ यूपी पीसीएस का जो 24 अक्टूबर को हुआ था, देन लोअर पीसीएस पिछले मंथ ही हुआ था, एंड देन जूनियर एडिट टीचर का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उनके क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा आप गो थ्रू करके जाइएगा, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट मंथ में पूछ ले एग्ज़ाम में, है ना। और अगर मैं बात करूँ ऐसे फेमस ट्रायल्स या कॉन्स्पिरेसी या फेमस केसेस के बारे में, लाइक मेरठ केसेस कॉन्स्पिरेसी, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। आई विल गिव यू अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। इसी में ही एक पिक में दिखाऊंगी मैं कि पूछा गया है क्वेश्चंस कि कौन सा जो मेंबर्स हैं जो फेमस लीडर्स रहे हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी, तो उनमें से कौन नहीं थे, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ और नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी या केस। तो उससे रिलेटेड आप ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाएगा गाइस। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रायल की अगर हम बात करें तो पहला ट्रायल है बहादुर शाह जफ़र से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन पर चार्जेस क्या लगे थे? 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था उनसे रिलेटेड इन पे चार्जेस लगे गए थे, और इनको वर्डिक्ट क्या दिया था? कन्विक्टेड एंड एक्साइल्ड टू रंगून, ठीक है। रंगून में इनको एक पनिशमेंट मिली थी। इन्होंने 1857 में इन पे चार्जेस ये लगे थे कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने पार्टिसिपेंट किया 1857 रिवॉल्ट में, ठीक है। माना जाता है कि मतलब एक्चुअली सॉरी माना नहीं, कि बहादुर शाह जफ़र ये अपने इंडिया के लास्ट मुग़ल एम्परर रहे हैं। इनको बहादुर शाह 2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन पे ये सारे चार्जेस लगे थे गाइस, आप देख सकते हैं। ट्रेजन्स, कॉन्स्पिरेसी, रिबेलियन एंड मर्डर इन 1857 रिवॉल्ट। तो इनको जो वर्डिक्ट दिया गया था, इनको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़े बहुत 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड कि कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं 1857 की रिवॉल्ट की बात करूं तो ये आपका 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। सबको पता है 1857 इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट में से माना जाता है, और ये पहला रिवॉल्ट माना जाता है। पहले इसे सिपाही म्यूटनी के नाम से जाना गया था, बिकॉज सबको पता है जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी जो बैरमपुर में पोस्टेड थी वेस्ट बंगाल में, तो इन्होंने सबसे पहले मना किया था। जो इनफील्ड राइफल थे उनमें ऐसे कहा जाता है कि काऊ की जो गाय है उसकी चर्बी से वो कारतूस में भरा जाता था। तो जितने भी अपने इंडियंस, ब्राह्मण्स और जितने भी अपने सोल्जर्स थे ब्रिटिशर्स में, आर्मी में, तो उन्होंने मना कर दिया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी गाइस। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज़ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनकी ट्रायल्स थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इन कैलकटा, टाइम क्या था? 4 से 5 मई 1883, हाई कोर्ट कैलकटा में, ठीक है। उनका ट्रायल चला। चार्जेस इनको क्या लगे थे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन हिज रिमार्क इन द बंगाली, ठीक है। इन पे चार्जेस ये लगे थे कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम था द बंगाली। तो इसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो कि ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स उन्हें पसंद नहीं आई, और भी मतलब बहुत सारे इन पे केसेस लगे थे। तो इनको वर्डिक्ट कर दिया था, मतलब इनको सुनवाई क्या दी थी? सिविल जेल दिया था 2 साल का, ठीक है। सिविल जेल दिया था 2, ठीक है। तो अगर हम सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बात करें तो ये जो थे ये फर्स्ट अपने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले पर्सन थे,
ठीक है। इन्होंने एक्चुअली 2 बार दिया था। एक्चुअली जब फर्स्ट बार दिया था 1868, आई थिंक 1868 में जब दिया था, तो इनकी शायद एज ग्रुप से रिलेटेड कुछ वो हो गया था, तो इसलिए इन्होंने इनको क्वालिफाई नहीं करने दिया। देन इन्होंने सेकंड टाइम फिर एग्ज़ाम दिया, देन ये क्वालिफाई हुए। तो इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत देखें, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में, तो इन्होंने 1882 में रिपन कॉलेज ओपन किया था, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में, आई थिंक। और इनका जो न्यूज़पेपर था ना गाइस, द बंगाली, ठीक है, द बंगाली। तो ये कब इन्होंने लॉन्च किया था? द बंगाली इन्होंने लॉन्च किया था 1879 में, ठीक है। और इन्होंने ही किसका फाउंडेशन किया था? मतलब ये फाउंडर थे इंडियन सोशल एसोसिएशन का, ठीक है। इंडियन सोशल एसोसिएशन, ऐसा एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ किसके साथ में इन्होंने ओपन किया था? आनंद मोहन बोस के साथ, ठीक है। कब किया था इन्होंने? 1876 में। 1876 में इन्होंने एक फाउंडेशन फाउंड किया था जिसका नाम था इंडियन सोशल एसोसिएशन, और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने ठीक 2 साल बाद, लाइक 1879 में, द बंगाली नाम के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर इनका लॉन्च किया था, इन्होंने शुरुआत किया था। अगर थोड़ा बहुत और देखूँ तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। पूछ सकता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी या ये किसकी पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और इनको नाइटहुड की टाइटल भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 में, ठीक है। चलिए इनकी एक न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था जिसका नाम था केसरी। केसरी किस लैंग्वेज में था? ये मराठी लैंग्वेज में ये पब्लिश करते थे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। इनकी जो आइडियोलॉजी रहती थी वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट रहते थे, मतलब उग्रवादी जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा आईएनसी स्प्लिट हो गया था 2 फेज में, एक मॉडरेस्ट और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पर्सन थे। तो इन्होंने 1890 में आईएनसी को ज्वाइन किया था, ठीक है। और इन्होंने मतलब एक केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, पब्लिश किया था। तो इनमें ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में लिखते थे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज रहते थे वो उस टाइम पे पढ़ के ही पता चलता था उन्हें कि क्या चल रहा है देश में। तो इनके आर्टिकल्स पढ़ते थे और इतने ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते थे इनके आर्टिकल से, तो वो कुछ ना कुछ ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कर देते थे। तो इनडायरेक्टली इनको इम्प्रिजनमेंट मिला 18 मंथ्स का। कहाँ पर? बर्मा में, ठीक है। बर्मा में इनको मांडले जेल में इनको 18 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कुछ फेमस जो है। जब एक्चुअली इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, पब्लिश किया था। एक मैंने आपको बताया केसरी, जो कि मराठी में था। सेकंड इज़ मरट्टा, जिसे मरट्टा या मरत्ता के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश में पब्लिश होता था, ठीक है। और इनके कुछ फेमस और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में, तो दैट वाज इनिशिएटेड बाय हिम, लाइक गंगाधर तिलक, एंड विथ 2 other person, नेम इज़ विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ठीक है। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड गोपाल गणेश। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड कौन से पर्सन नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी कॉन्स्पिरेसी हो गया, जितने भी केसेस हो गए, जो ट्रायल्स रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे थी मैं? हाँ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पे थी। ये हो गया, इन्होंने ये इनिशिएट किया था। और कुछ देख लेते हैं। हाँ, जब इनको जेल हुआ था ना 18 मंथ्स का, तो इन्होंने ड्यूरिंग द जेल पीरियड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य, ठीक है। गीता रहस्य फेमस है, पूछ सकता है। इन्होंने गीता रहस्य के बारे में लिखा था, मतलब एक इनकी बुक थी। और इन्होंने होम रूल लीग की भी इनिशिएट किया था। होम रूल लीग की
फाउंडेशन ये भी थे, मतलब गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। जब ये 1915 में वापस, जब इन्होंने इनका पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ जेल का, तब ये वापस 1958 में आए इंडिया में। और एनी बेसेंट के साथ इन्होंने क्या शुरू किया था, कौन सा मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, किसके साथ, एनी बेसेंट के साथ। और इनका जो लास्ट टाइम पीरियड ऐसे कहते हैं कि जब जलियांवाला बाग मसाकर हुआ तो ही वॉज नॉट कम्प्लीटली वेल, तो उनका मतलब शायद डायबिटीज़ से इनकी डेथ हो चुकी थी। चलिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इनसे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अरबिंदो घोष। ठीक है, अलीपुर बॉम्बे केस कब हुआ था, 908 में। ठीक है, 908 में अटेम्प्ट, इन पे चार्जेस क्या लगे थे, इन पे चार्जेस लगे थे अटेम्प्ट टू मर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। इनके साथ 37 और रिवॉल्यूशनरीज थे, और इन पे जो वर्डिक्ट इनको सुनाया गया था, वो वर्डिक्ट ये था कि स्पेंड अ ईयर इन अ जेल एज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं अरबिंदो घोष के बारे में। इन्होंने भी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास किया था। ठीक है, इनकी एक फेमस न्यूज़पेपर था, जो डेली न्यूज़पेपर था, उसका नाम था वंदे मातरम। क्या था, वंदे मातरम। ठीक है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। और इनके दो अदर फेमस न्यूज़पेपर है, इसका नाम है धर्म या धर्मा, जो बंगाली में पब्लिश होती थी, और नेक्स्ट इज़ कर्मयोगी, कर्मयोगी, जो कि इंग्लिश में पब्लिश होती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अलीपुर बॉम्बे केस में, तो ये हुआ था 908 में। ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। देन जो इनके एडवोकेट कह सकते हैं, या इनको जो डिफेंस किया था, वो थे चित्तरंजन दास जी। ठीक है, चित्तरंजन दास जी, और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था वायलेंट रिवॉल्यूशनरीज के फॉर्म में। और इनके जो 4 प्रिंसिपल्स थे वो थे स्वराज, स्वदेश, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा इनका। ठीक है, हम वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर जी के बारे में हम देखते हैं। इन पे चार्जेस क्या लगे थे, कब लगे थे, 1911 में इनको जेल हो गई थी। ठीक है, इन पे चार्जेस ये लगे थे डिलीवरिंग इन्फ्यूरिएटिव स्पीचेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स। सेम जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनकी स्पीचेस ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो इन्होंने भी बहुत ही इन्फ्यूरेटिव स्पीचेस दिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इनके खिलाफ 2 साल 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइफ ट्रांसपोर्टेशन रहा। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग ऑल्सो होल्ड हिम गिल्टी, स्पेंड 10 years इन अंडमान जेल। ठीक है, इन पे ये वर्डिक्ट लगे थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं, वीडी सावरकर जी के बारे में। इनका बॉर्न हुए थे 1883 में। ठीक है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय लोकमान्य तिलक। जो लोकमान्य तिलक हैं, उनकी स्पीचेस के बारे में और उनसे स्पीचेस के थ्रू और उनकी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क रहे हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। कौन, वीडी सावरकर। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी फाउंड किया था। ही फाउंडेड फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्यों, टू हेल्प ऑर्गेनाइज फेलो इंडियन स्टूडेंट विथ गोल ऑफ फाइटिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फॉर कंप्लीट इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, वॉइस से समझ लीजिएगा। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इनको 1911 मीन्स 1911 में इनको वर्डिक्ट दे दिया गया इम्प्रिजनमेंट का। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने अनटचेबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा काम किया था रत्नागिरी में। ठीक है, चलिए
देखते हैं नेक्स्ट ट्रायल्स के बारे में। गांधी जी एंड शंकरलाल बंकर, ठीक है। गांधी जी और शंकरलाल बंकर पर ट्रायल चले थे। चार्जेस लगे थे 4 इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन यंग इंडिया। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द वर्डिक्ट्स या चार्जेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लगे हैं, और इसलिए उनकी जितने भी उनके अगेंस्ट में जो भी अपने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते थे, बहुत ही इन्फ्लेमेटरीज आर्टिकल्स रहते थे, स्पीच होते थे, तो उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स इनको क्या करते थे, इम्प्रिजनमेंट दे देते थे, सेंटेंस सुलझा देते थे, इतने साल की जेल, इतने साल की जेल, बट कोई फ़ायदा नहीं रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज गांधी एंड शंकरलाल बंकर। इन्होंने भी बहुत अगेंस्ट में आर्टिकल्स लिखे फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। किस में? यंग इंडिया में, ठीक है, 1922 में। तो इनको जेल हो गया था 6 साल का, बट ये 1924 में रिलीज़ कर दिए थे, तो 6 साल की इनको जेल हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपन मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें 31 कम्युनिस्ट पे चार्जेस लगे थे। ये है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। कब हुआ था? 1929 में। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सेम जितने भी कॉन्स्पिरेसी हुए हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही हुए हैं, और इनके जो वर्डिक्ट रहा था वो है रिसीव्ड सेंटेंस वेरिंग फ्रॉम 3 years टू लाइफ सेंटेंस, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो फेमस पर्सन्स थे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में, वो S.A. डांगे थे, ठीक है। S.A. डांगे, अहमद मुजफ्फर अहमद एंड S.V. घटे, ठीक है। S.V. घटे, ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ थे। इनके अलावा 31 और थे कम्युनिस्ट, जिनको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में इनको सज़ा सुना दी गई थी अगेंस्ट जो भी मतलब षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी किया इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलिए भगत सिंह के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट ट्रायल इज, इन पर ट्रायल क्या लगे थे? थ्रोइंग अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली, किलिंग पुलिस हेड कांस्टेबल एंड सॉन्डर्स, ठीक है। कब? 1929 में। भगत सिंह एक्चुअली साइमन कमीशन के खिलाफ थे जब 1928 में साइमन कमीशन आया। इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेशन में आए, तो इन्होंने एक मैनिफेस्टो चलाया HSRA का, नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। इनका एक मैनिफेस्टो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब इनको लिखा किसने था? इसको लिखा किसने था? भगवती चंद्र वोहरा ने। पूछ सकता है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब रिटन बाय हुम, लाइक भगवती चंद्र वोहरा ने लिखा था, ठीक है। तो सेंट्रल असेंबली में जब इन्होंने बॉम्बिंग की, किसके साथ बॉम्बिंग की? बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। तो एक्चुअली दिस वाज बेसिकली डन टू शो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड हाईलाइट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ HSRA, ठीक है। HSRA के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो हाईलाइट करने के लिए, और एक उस टाइम पे एक पब्लिक सेफ्टी बिल निकाला गया था जो कि सही नहीं था टू द सिटीजन्स, एंड ट्रेड बिल, ठीक है, और एक ट्रेड बिल। ये सारी फॉलोइंग जो भी चीज़ें थी, बिल्स थी, ये सारी चीज़ों को शो कराने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका। एक्चुअली इस बॉम्ब फेंकने से किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है। उन्होंने एक खाली लाइब्रेरी, मतलब एक खाली स्पेस में उन्होंने बॉम्बिंग की, जस्ट टू शो कि इनकी जितने भी डिमांड्स हैं इन पर लोग देखें। वहाँ पे जितने भी मतलब रिच पीपल्स हैं, जो कॉमन जो मतलब ब्रिटिशर्स की जितने भी कमिश्नर्स हैं, वो लोग आए और इस चीज़ों पर ध्यान दें। बट इन्हीं के लिए लाइक बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल असेंबली पर इन्होंने चार्जेस किए ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि एक्चुअली में बॉम्बिंग जब हुआ सेंट्रल असेंबली में तो उसमें कोई मारा नहीं गया,
मारा, इन्होंने चार्ज लगाया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए उन्होंने डेथ सेंटेंस कर दिया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर, ठीक है। तो इनको 23 मार्च 1935 में इनको 1931 में इनको फांसी दे दिया गया था, जस्ट टू शो लाइक कि इनको बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए मिला था, बट इसमें कोई मरा ही नहीं था। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट इज एम एन रॉय। नेक्स्ट इज एम एन रॉय, जिसको मतलब इनको कॉन्स्पिरेसी, इन पे चार्जेस क्या लगे थे, कॉन्स्पिरेसी वही षड्यंत्र के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड सेडिशंस। इनको वर्डिक्ट दिया गया था 12 साल की जेल, फिर बाद में इसको रिड्यूस कर दिया था 6 साल के लिए, ठीक है। मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट हम देखते हैं आईएनए ट्रायल्स एट रेड फोर्ट इन दिल्ली इन 1945, ठीक है। इनके जो फेमस जो पर्सनालिटीज़ थे वो थे शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, सॉरी, ठीक है। ये जो ट्रायल्स हुआ था, इस पे चार्जेस क्या लगे थे, वेगिंग वॉर बाय मर्डरिंग और अबेटमेंट ऑफ मर्डर्स, ठीक है। ये जो आईएनए के ट्रायल था, वैसे तो 10 आईएनए ट्रायल्स हुए थे इंडिया में। जो फेमस और जो कैप्चरिंग वाला जो ट्रायल था वो रेड फोर्ट वाला ट्रायल था, ठीक है, आईएनए का। एक्चुअली जब 1945 कब ये एक्चुअली जो ट्रायल चला था वो नवंबर 1945 से लेके मई 1946 तक चला था, ठीक है। बट जब 1945 में जब रास बिहारी बोस डेड हो चुके थे और सुभाष चंद्र बोस भी, ऐसा कहा जाता है कि ऑल्सो सेड टू बी डेड, तो आईएनए जो था वो एक लीडरलेस हो चुका था, ठीक है। उस टाइम पे इनके कोई लीडर नहीं थे, जो थे वो मतलब अज्यूम कहा जाता था कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये भी एक तरीके से एंड हो ही चुका था, क्योंकि इन पे मतलब बहुत सारे केसेस लग चुके थे एंड दूसरी चीज़ ये थी कि जब जनरल शाहनवाज खान और ढिल्लोन सिंह और गुरबख्श सिंह, हाँ, ये तीनों जन को मतलब कैप्चर कर लिया गया था एंड कंसिडर टू बी एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स इन सिंगापुर। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब अगेंस्ट में आ गए थे, तो इन्होंने ट्रायल चलाया। तो इनके खिलाफ इनकी जो वर्डिक्ट्स थी वो थी सेंटेंस टू डिपोर्ट फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट जितने भी ट्रायल्स रहे हैं इंडिया में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका है। तो चलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कि ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस ट्रायल से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 50 इज़ हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड अ सेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी आप कांग्रेस को भी छोड़ के ना जाइएगा, इनकी जितने भी फेमस जितने भी सेशंस हुए हैं उनके प्रेसिडेंट्स को भी देख लीजिएगा। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस, ये 4 ऑप्शन थे। तो इसमें बताना था कि किसने कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड नहीं किया। तो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय थे जो 1920 में ऑलरेडी हेड कर चुके थे, ठीक है, 1920 में कांग्रेस का प्रिसाइड कर चुके थे। देन गोपाल कृष्ण गोखले की अगर मैं बात करूं, गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन्होंने 1905 में इन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली कांग्रेस की। एंड जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने त्रिपुरी सेशन को हेड किया था। कब हुआ था ये? 1939 में। तो इससे राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये आपका जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर को, उसका ये एक क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, 86th क्वेश्चन, ठीक है। यूपी पीसीएस जो कि 24 अक्टूबर को हुआ था, वही सेम एग्ज़ाम में दूसरा क्वेश्चन ये है। मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा लगा, जो कि मेरा जो टॉपिक अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही रिलेटेड आपको मैं बस बता रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर और एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 1924 में हुआ था, ठीक है। तो मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, नालिनी गुप्ता थी, लेकिन एम ए अंसारी नहीं थी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? एम ए अंसारी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो पीजेंट्स मूवमेंट हुए हैं तो इनको मैच कराना है इनकी फॉलोइंग प्लेसेस पे, कहाँ कहाँ ये अकड़ हुए थे, ठीक है, हुए थे। अब इंडिगो रिवॉल्ट की बात करूँ मैं तो इंडिगो रिवॉल्ट दिया है, डेक्कन राइट दिया है, मोपला विद्रोह राइट और ऑल इंडिया किसान सभा। तो इनको मैच कराना है कि कौन कौन सी जगह पर ये हुए थे। तो चलिए देखते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ हुआ था? ये आपके बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में हुआ था, ठीक है, 1860 में पूछ सकता है ये। डेक्कन राइट ये आपका कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज मोपला राइट, ये आपके हुआ था केरल में, ठीक है, केरल में। कब हुआ था ये मोपला राइट? 1921 में हुआ था। एक्चुअली मोपला जो राइट है इसको कहा जाता है, दिस इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन साउथ, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया किसान सभा, ये आपका लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936। डेट याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसका जितने भी मैंने ये जो 4 रिवॉल्ट या राइट्स पढ़ाए हैं मैंने आपको, इनको एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ गाइस, इसका